हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी ने सच ही कहा है, कोई भी काम शुरू करो तो उसे सकारात्मक सोच के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ शुरू करो, तभी उस काम के पूरे होने के पूरी चांसेस रहते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक राजा थे, उनके पास एक हाथी था और वो राजा उस हाथी पर चढ़कर बहुत से युद्ध जीते थे। बहुत छोटे से ही वह हाथी राजा के पास था, तो एक प्रकार से वह हाथी उनके घर के सदस्य जैसा हो चुका था। और वह हाथी छोटे से ही युद्ध में लड़ते लड़ते हर युद्ध कला में प्रवीण हो चुका था, चलाक हो चुका था। यह पर्वत सा हाथी जब गुस्से में चिंघाड़ता हुआ दुश्मनों की तरफ पलटता था तो उसे देखकर दुश्मनों के हक्के बक्के छूट जाते थे। धीरे धीरे वह हाथी बूढ़ा होता गया और उसका पराक्रम और जोश भी कम होता चला गया। इसलिए अब उस हाथी का ध्यान भी पहले से बहुत कम रखा जाता था। उसके खान पान का व्यवस्था भी पहले से ठीक नहीं था, जो मिलता था उसे दे दिया जाता था। और पहले जब वो हाथी पूरी तरह जवान था तो उसके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था और उसे हर पौष्टिक चीज दी जाती थी। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा हुआ, उसके खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता था, जो मिलता था उसे दे दिया जाता था। तो वह हाथी धीरे धीरे कमजोर भी होने लगा और उसे कभी कभी समय पर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन हाथीशाला से निकलकर नजदीक के एक तालाब किनारे चला गया और उसने वहां खूब छप कर पानी पिया और सोचा कि मैं थोड़ा नहा भी लेता हूँ। तो वह नहाने के लिए उस तालाब में चला गया, लेकिन उस तालाब में ज्यादा कीचड़ होने की वजह से वह हाथी उस तालाब में जाकर फंस गया। वह जितना उस तालाब से निकलने की कोशिश करता, वह उतना ही उसके अंदर धंसता चला जाता। आसपास के लोगों ने यह संदेश राजा तक पहुंचाया तो राजा उस तालाब के पास आए और बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन वह हाथी को नहीं निकाल पाए। तो जितना प्रयत्न किया जाता, हाथी उतना ही अंदर धंसता चला जाता। तभी राजा के एक चतुर मंत्री ने उन्हें एक सुझाव दिया कि इस सुझाव का पालन कीजिए, कुछ उम्मीद इससे बन सकती है। राजा के सारे प्रयास विफल हो चुके थे, तो उस राजा ने भी उस मंत्री के उपाय को अपनाने का सोचा। मंत्री ने सुझाव दिया कि सारे आदमियों, राज्य के सारे वासी यहाँ उपस्थित है, उन्हें युद्ध में लड़ने वाली ड्रेस को, वेशभूषा को पहनाया जाए और सभी वाद्य यंत्र जो युद्ध के मौके पर काम लिए जाते थे सभी को मंगाया गया। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सभी राज्यवासी जो वहां सैनिक के ड्रेस पहनकर तैयार हो चुके थे, वह हाथों में अपने युद्ध सामग्री जैसे भाला, तलवार, कुकड़ी लेकर हाथी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो राज्यवासी ऐसे बढ़ने लगे जैसे वह दुश्मन देश के सिपाही हो। युद्ध के वेशभूषा में हाथी उन्हें पहचान नहीं पाया और वो सोचा कि यह हमारे दुश्मन देश के सिपाही हैं। और यह देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत और जोर लगाकर तालाब के कीचड़ को रौंदते हुए वह किनारे तक पहुंच गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनुष्य की सफलता उसके मनोबल पर निर्भर करती है और मनोबल के दम पर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी काम करो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करो तो अपने पूरे मन से, पूरे मनोबल से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस काम की शुरुआत करो। और कोई भी काम पूरे मनोबल के साथ शुरू किया जाता है तो उसमें सफल होने के 100% चांसेस होते हैं। और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी डीसीए में ऐसे ही ढेर सारी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, ग्रोथ, सक्सेसफुल कहानियां, वीडियोस, स्टोरीज, थीम्स, कोट्स आप सभी के सामने बीच बीच में लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल दिलीप चौधरी डीसीए में को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।